जो हो गया उसे कभी सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है ज़िंदगी में सक्सेस, जो वक्त और सिचुएशन पर रोया नहीं करते। यस, फेलियर या असफलता आपके लाइफ का एक पार्ट है, आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एक बार फेल हो जाने पर, 2 बार 3 बार फेल हो जाने पर आपको घर नहीं बैठना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उस फेलियर को, बल्कि उस असफलता को एक लेसन समझ करके, एक मोटिवेशन समझ करके, एक इंकरेजमेंट और एक स्टिमुलस समझ करके आपको हार्ड वर्क करना है, आपको मेहनत करना है, आपको अपने काम पर लग जाना है। जब आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने काम पर लग जाएंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित है एक न एक दिन आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्म ही फल है, कर्म करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। राइट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी टेंस होता क्या है? तो इस टेंस में फ्यूचर टाइम में या भविष्य में किसी काम का जारी रहना पाया जाएगा, लेकिन उस काम के जारी रहने का टाइम या पीरियड नहीं दिया जाएगा। पहचान क्या है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब्स के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? यहाँ दिया है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए हमारा पहला सेंटेंस क्या है? ए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, या इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। रूल में क्या है? यदि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट या कर्ता आई और वी हो, तो आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? शैल बी लगती है। क्या लगती है? शैल बी लगती है। उसके साथ साथ जब दूसरे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, या कोई नाउन आ गया, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? विल बी लगती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। हमारा यहाँ पर फ्रेम या स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक, यहाँ एग्जाम्पल है, उसकी बहन मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। ये सेंटेंस दिया है, इसमें सबसे पहले आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है, क्या टेंस दिया है। लास्ट में आते हैं, दिया है क्या? रहा होगी, रही होगी आया है, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है ना। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है? उसकी बहन। ट्रांसलेट करिए, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो उसकी बहन है। अब उसकी इंग्लिश हिज भी आ सकती है, हर भी आ सकती है ना। चलिए हम हिज ही कर देते हैं, हिज सिस्टर। अब हिज सिस्टर, ये सिस्टर क्या हेडवर्ड है, यही नाउन है, यही मेन सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल बी आएगी, विल बी आएगी। हिज सिस्टर विल बी, काम क्या है इसका? प्रतीक्षा करना। और इसकी इंग्लिश क्या होती है? वेट। चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वेटिंग। वेटिंग फॉर मी, मेरी ऑब्जेक्ट क्या है? मेरी, फुल स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हम अगले वर्ष अपने नए मकान में रह रहे होंगे। रहे होंगे आया है, तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया फ्यूचर का। सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। अब देखिएगा, वी के बाद आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब दो है यहाँ पर, विल बी और शैल बी है। अब चूंकि सब्जेक्ट आपका वी है, तो आई और वी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? शैल बी लगाएंगे। ठीक है, वी शैल बी, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है यहाँ पर? रहना है ना। क्या होती है? लिव होती है, आईएनजी फॉर्म लिविंग। अपने नए मकान में, वी शैल बी लिविंग अपने नए मकान में। ठीक है ना। इन आवर न्यू हाउस अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना, ये है लिविंग इन आवर हाउस, आवर न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। राइट। देखिए वी है ना, तो वी के साथ आप न की इंग्लिश क्या आती है, या वी का पोजेसिव फॉर्म क्या होता है? अवर होता है ना, अवर होता है। अगला जो है सेंटेंस आपके क्या है? भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़ रहे होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? भारतीय सैनिक, इंडियन सोल्जर, इंडियन सोल्जर। होंगे आया है ना, तो प्लूरल में रहेगा सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? नाउन है तो विल भी लगेगी।
काम क्या है इनका, लड़ना, फाइटिंग, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फाइटिंग, फाइटिंग बहादुरी से, ब्रेवली, फुल स्टॉप। ठीक है ना, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए क्या आता है, नॉट आता है। और नॉट कहाँ लगाएंगे, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद। मेन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, विल है और शैल है। ठीक है, तो नॉट कहाँ लगाएंगे, विल के बाद और शैल के बाद लगा देंगे। फार्मूला यहाँ स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक प्लस नॉट प्लस दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब बी और वर्ब के आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल है, धोबी कपड़े नहीं धो रहे होंगे। रहे होंगे आया है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सब्जेक्ट क्या है, धोबी, धोबी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वॉशरमैन। होंगे देखिए आया है तो ये धोबी प्लूरल में होगा, द वॉशरमैन। अब ये नाउन है सब्जेक्ट, तो नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव में है तो नहीं के लिए नॉट कहाँ लगाएंगे, विल के बाद लगाएंगे। विल नॉट बी, काम क्या है, वर्ब क्या है, धोना, वॉशिंग, 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 वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, लेखक इस समय आराम नहीं कर रहा होगा। सब्जेक्ट से स्टार्ट है, सब्जेक्ट क्या है, द राइटर, द राइटर। अब ये नाउन है तो नाउन के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल। नॉट है, विल नॉट बी, आराम करना, वर्ब क्या है, आराम नहीं कर रहा होगा, विल नॉट बी टेकिंग रेस्ट, टेकिंग रेस्ट इस समय है ना दिया, इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। रहे होंगे आया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। अब सब्जेक्ट वी है तो आप जानते हैं कि आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, शाल लगती है। ठीक है ना, अब जो ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर शाल भी आती है। चूँकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट कहाँ लगाएंगे, विल शाल के बाद लगाएंगे। वी शाल नॉट बी, काम क्या है, खरीदना, बाइंग, क्या, खिलौने। ऑब्जेक्ट क्या है, टॉयज, बाजार में, इन द मार्केट। ठीक है, तो वी शैल नॉट बी बाइंग टॉयज इन द मार्केट। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कई टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाला होता है और दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाला होता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल के थोड़ा समझ लेते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। दिया है, क्या मैं नई पुस्तक खरीद रहा हूँगा। रहा हूँगा आया है तो ये कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब यहाँ पर आया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो सीधी सी बात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड इसमें आया है जिससे क्वेश्चन पूछने का हमको नॉलेज होता है। तो किस शब्द से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या, क्या से शब्द से सवाल पूछा जा रहा है। ये क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया है, शुरू में आया है। जब क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आता है तो उस क्या शब्द के लिए व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, अभी चूँकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, दो हेल्पिंग वर्ब हमको मिली है, विल बी और शैल बी, तो विल या शैल में से किसी एक को लगाएंगे। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं आया है, तो मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, शैल लगती है। ठीक, तो शैल को ही हम सबसे पहले लिख देंगे क्या क्या स्थान पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शैल, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है ना, शैल आई, फिर दूसरी बार जो हेल्पिंग वर्ब है बी, फिर वो लिखेंगे शैल आई बी, काम क्या है, खरीदना, शैल आई बी बाइंग, नए ऑब्जेक्ट क्या, नई पुस्तक, न्यू, न्यू बुक्स, न्यू बुक।
ठीक है, तो शैल आई बी बाइंग आ लगा दीजिए, बाइंग अ न्यू बुक, क्वेश्चन मार्क, सॉरी हाँ, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे आया है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क आया है, तो मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ हम देखेंगे कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे क्वेश्चन पुटअप करने का हमको नॉलेज होता है, जानकारी हमको मिलती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्यों शब्द आया है, वाक्य के बीच में आए हैं। जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश लिखेंगे। अब ये क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब देखिए हमको लगाना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट क्या है, ये लड़के, यहाँ पर लड़के हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, यही नाउन है, मेन सब्जेक्ट यही है। तो नाउन है, तो नाउन के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। वाई विल ये लड़के, दीज बॉयज, दीज क्या है, ये संकेतवाचक सर्वनाम है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वाई विल दीज बॉयज बी, अब दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब बी, इनका काम क्या, खड़े होना, स्टैंडिंग, स्टैंड होता है चूंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म, स्टैंडिंग ऑन द रोड, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। अगला है, यह बच्चा कितने आम खा रहा होगा, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ इस सेंटेंस में किस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने से, ठीक है ना। अब कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी होती है, ठीक। और याद रहे हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज के जस्ट बाद इनसे रिलेटेड नाउन इनके बगल में लिखेंगे। अब हाउ मेनी क्या, कितने आम है नाउन, इस नाउन की इंग्लिश भी हम हाउ मेनी के जस्ट बगल में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मैंगोज, ठीक। उसके बाद जो है सही, यह बच्चा सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल दिस चाइल्ड, ये दिस जो है संकेतवाचक है, सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। विल दिस चाइल्ड, दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बी, काम क्या है, खाना, क्या हो जाएगा, ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैदान में कौन खेल रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। अब देखिए कौन की दो विशेषता है, दो क्वालिटी है, एक ये तो क्वेश्चन वर्ड है, दूसरे ये और क्या है, ये सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। हु क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है और हु सब्जेक्ट का भी काम करता है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इसके हिसाब से, विल, हु विल बी, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन वर्ड तो है, ये है, उसके साथ साथ ये और क्या है, ये सब्जेक्ट भी है। तो जब सब्जेक्ट इसको मान लेंगे तो अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे अफर्मेटिव में करते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, उस अफर्मेटिव का ही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, है ना। तो हु विल बी खेलना, प्लेइंग, हु विल बी प्लेइंग, हु मैदान में, इन द फील्ड, सवालिया निशान। अगला है, राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा, सवालिया, यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सा है ना। अब कौन सा क्या, कौन सा छाता, कौन सा की इंग्लिश क्या होती है, विच होती है ना, विच अम्ब्रेला, ठीक है। विच के बाद भी इनसे रिलेटेड नाउन साथ में ही लिखेंगे, तो कौन सा छाता है, यानी विच अम्ब्रेला। अब विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या, राम है, नाम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब विल, विच अम्ब्रेला विल राम, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब बी, विल बी, वो इनका काम क्या है, ले जाना, कैरिंग, और कुछ है नहीं, यहीं पर द एंड कर देते हैं, ठीक है। तो विच अम्ब्रेला विल राम बी कैरिंग। अब देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर, फार्मूला वगैरह, रूल वगैरह नहीं लिखा है।
अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में से कोई एक वीडियो आप देख लीजिए तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये था आपका आज का टॉपिक।